क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। इसमें दिया फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द ओरिजिन एज शोन दिस। ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है 1 कूलम का, इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक 1 कूलम का और चार्ज रखा है, फिर 1 मीटर एक्स्ट्रा हम चले तो -2 कूलम का चार्ज रखा है, फिर 1 मीटर एक्स्ट्रा गए तो आपका 3 कूलम का चार्ज, 1 मीटर और एक्स्ट्रा गए तो -4 कूलम का चार्ज। ऐसे मतलब ऑल्टरनेट में प्लस माइनस ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रखे हैं। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे 1 मिनट एक्स्ट्रा हम बढ़ रहे हैं भाई, 1 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन साइन क्या है, ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहे हैं आपके, पहले पॉजिटिव फिर क्या है भाई नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे कहां तक है, कितने हैं भाई, इनफाइनाइट है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ओरिजिन पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। ओरिजिन पे जो चार्ज रखा है कितने कूलम का है, 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ये 1 कूलम का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये अपने को बताने हैं। किया जाए इसे, चलिए क्वेश्चन नोट करिए, पिक्चर बना लीजिए आप, इसे करते हैं हम लोग, जल्दी से करिए फटाफट। बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं भेज दूंगा लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आपको समझाते हैं क्या है क्या नहीं। थोड़ा तेज करिएगा, लिखने का काम थोड़ा तेज करिएगा। तिवारी जी लिखिए, बनाइए इसको जल्दी से। कुलम्ब्स लॉ का याद है आपको फार्मूला, फोर्स F इक्वल टू क्या था भाई, 1/4πε0। तिवारी जी क्या हुआ, हाँ नाइट्रस ऑक्साइड कहीं से आ रहा है क्या, हाँ कि प्रिंसिपल की कोई बात याद आ गई क्या, ऐसे भी टॉन्ट पढ़ते हैं जो हंसी दिलाते हैं। तुम भी उसी स्कूल में हो ना तिवारी जी, कंट्रोल। 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आप लोग बहुत हंस रहे हैं, कुछ दिक्कत है, अच्छा मुझे देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिना वजह हंसेंगे तो लोग अलग टैग देंगे। देखो मैंने नहीं कहा, आपके दोस्त लोग कह रहे हैं। अरे 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 गली के गुंडे हो क्या यार आप लोग। देखो भाई चल कॉन्सेंट्रेट करिए, फोकस करिए। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस 1/4πε0 को नहीं लिखना चाहते हो तो हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते थे, F = K Q1 Q2 क्या लिखते थे आप, r²। जो भी डिस्टेंस होता था वो आप ले लेते थे ना, ऐसे लिखते थे। ये एक्सप्रेशन तो सबको याद ही होगा। वैसे 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, याद है ना, ठीक, सबको याद होना ही चाहिए, ये बेसिक चीज है भाई। चलिए ठीक है, ये जो चार्जेस रखे हैं इसको देखते हैं। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का डायरेक्शन बेसिकली किधर होता है, चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ही लॉन्ग होता है, या तो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, या तो हम जानते हैं दो सेम नेचर के चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अपोजिट नेचर के चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब ये 1 कूलम का 1 कूलम पे फोर्स निकालेंगे तो कैसा फोर्स होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, रिपल्सिव होगा, ये अंदर की तरफ होगा, है ना, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। जब इस -2 कूलम निकालेंगे इसका, तो -2 कूलम वाले चार्ज का इस 1 कूलम चार्ज पे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये राइट डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में होगा ना। फिर जब +3 कूलम का निकालेंगे तो ये लेफ्ट साइड में होगा। फिर क्या होगा, 4 कूलम का निकालेंगे तो राइट, ऐसे चलेगा, ये इसी तरह से चलेगा। मतलब कुछ फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ क्या है आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आगे की तरफ लग रहे हैं। तिवारी जी फोकस करिए, चार्ज यहाँ है, ठीक है, कि तारे जमी पे हो गए हैं, सब ठीक है ना। हाँ अचानक से जानते हो, लगातार जब आप ऐसे करते रहो तो सामने वाला थोड़ा सा क्या हो जाता है, अच्छा इन लोगों के साथ ऐसा होता है, तब इसका मतलब अलग सीट रखवाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं, ध्यान रखिए। ऐसे में क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे एक साथ, समझ रहे हो हमारी बात, ठीक है। कुछ लोग आवाज भी उठा सकते हैं, आंदोलन पे भी चल सकते हैं, ध्यान रखिए इसका, हाँ ठीक है भैया। तो जब नेट फोर्स हम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, आप इसको बना लिए, बना लिए, बन लिए, बन गया सबका, लिखिए। अगर मैं इसको लिखूं, इससे जो फोर्स लगेगा इसको मैं F1 लिखूं, इससे जो फोर्स लगेगा भाई क्या लिखें, इसको F2 लिखें, इससे जो लगेगा इसको F3 लिखें, इससे जो लिखें, ये कहां तक जाएगा भैया, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी कोई डिस्टेंस है क्या,
इन्फिनिटी क्या है भाई? अगर फिजिक्स में इन्फिनिटी लिखा है इसका मतलब क्या है? हमारा एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ऐसी चीजें चल रही हैं। फिजिक्स वाला इन्फिनिटी आपका मैथ्स वाला इन्फिनिटी नहीं है। मैथ्स वाली इन्फिनिटी का मतलब क्या है? हाँ, एक ऐसा सिंबल है जो नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब क्या है? जब चीजें बहुत बड़ी हो जाए, जैसे डिस्टेंस है बहुत लॉन्ग है, टाइम है बहुत ज्यादा है, या हाइट है बहुत ज्यादा है, उसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, उसके रिस्पेक्ट में इसको समझना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे लिखा है F1 F2 और क्या है F3। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो जो फोर्स F1 होगा, इस चार्ज 1 कूलम पे लगेगा, डायरेक्शन इसका कैसे होगा भैया? लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। इस F2 के कारण डायरेक्शन कैसा होगा? राइट। फिर F3 के कारण कैसा होगा भैया? लेफ्ट। फिर F4 का ऐसे चलेगा, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर क्या होगा? राइट, ऐसे चलेगा एंड सो ऑन। तो अगर हम किसी एक डायरेक्शन को किसी एक डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो साइन क्या होंगे? अल्टरनेटिव चेंज होंगे, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर इस F1 को मैं टारगेट मान कर रहा हूं भैया, इसको मैंने बेस मान लिया फोर्स का डायरेक्शन, तो जो जो भी फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएंगे उसको क्या करेंगे? हम पॉजिटिव लेंगे। जिन फोर्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट आएगा उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो F1 को हम क्या मान रहे हैं? बेस वाला डायरेक्शन अपना मान रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में जितने फोर्स का डायरेक्शन आएगा उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। और जितने फोर्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट आएगा उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव। तो नेट फोर्स अगर हमें इसमें लिखना हो 1 कूलम चार्ज पे, तो हम कैसे लिखेंगे? F इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? F1 हमने पॉजिटिव लेना है, F2 क्या लेना है? नेगेटिव। फिर F3 को क्या लेंगे? पॉजिटिव। F4 को क्या लेंगे? नेगेटिव। एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा, ये इन्फिनिटी तक चलेगा, ये ऐसे चलेगा कि नहीं? डन। तो यहां पर F1 F2 F3 F4 इन सब का मतलब क्या होगा? अगर F1 लिखिए तो क्या लिखते हैं एक्सप्रेशन में आप? F1 इज इक्वल टू क्या होगा? F1 का मतलब ये 1 कूलम चार्ज और ये 1 कूलम चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका? F1 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए भाई? K और क्या होगा? 1 इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ? 1 है, 1 का स्क्वायर। F2 लिखें तो क्या होगा? अभी साइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। K इंटू क्या होगा? 1 इंटू क्या होगा? 2, माइनस नहीं लिखें, 1 इंटू 2, डिस्टेंस कितना है यहाँ? 2 का स्क्वायर। F3 का लिखेंगे इसी तरह से, क्या होगा? 1 इंटू 3 अपॉन में क्या होगा? 3 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा। फिर इन प्लेसेस पे हम वैल्यूज रख लेते हैं इनकी, ये सब में कॉमन रहेगा और 1 सब में रहेगा भाई, क्योंकि इस चार्ज से देख रहे हैं ना, फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला चार्ज तो सब में कॉमन आएगा 1 कूलम। तो K इंटू 1 को हमने कॉमन कर लिया, सब में आएगा ये। K इंटू 1 हमने बाहर कर लिया, तो बचेगा क्या? सेकेंड चार्जेस जो है वही आएंगे आपके। पहले केस में क्या है? सेकंड चार्ज आपका 1 है, डिस्टेंस यहाँ 1 था तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर। सेकंड केस में चार्ज कितना भैया? 2 कूलम, सो 2 अपॉन यहाँ क्या होगा? डिस्टेंस इसकी क्या है? यहाँ से 2 मीटर, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। थर्ड चार्ज की आप बात करोगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड 3 है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है भैया? 3 है, तो नीचे क्या लिखेंगे आप? 3 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट का लिखते हैं तो क्या होता? -4 और क्या लिखते हैं अपॉन में? 4 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लिखते हैं तो क्या आता? 5 अपॉन क्या होता? 5। एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, यही चलेगा। अब इसको फाइनली अगर आप आउट समराइज करें तो क्या होगा? देखो ये 1 माइनस के 1/2 1/3 -1/4 एंड सो ऑन चलेगा। अगर log x का एक्सपेंशन आपको याद हो तो ये वैल्यूज डायरेक्ट लिखेंगे, फिर भी राइट साइड में लिखा है log 1 + x का एक्सपेंशन। अच्छा, log वगैरह पढ़े हैं ना आप लोग? 11th जब फिजिक्स आपने स्टार्ट किया होगा तो बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा, थोड़ा सा पढ़े हैं, याद है? log 1 + x का एक्सपेंशन यहाँ लिखा है। log 1 - x का एक्सपेंशन क्या होगा बताइए? log 1 - x का एक्सपेंशन क्या होगा? बेसिक मैथ्स पढ़े हो कि नहीं? पढ़ा था, लेकिन उसी टाइम तक पढ़ा था जब तक 11th था। जैसे 11th क्रॉस किए अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा पढ़ा थे ऐसा। अच्छा, सब कुछ रिवीजन पे भाई। जो बेसिक मैथ्स हैं आपको, वो आपको हमेशा आने चाहिए। फिजिक्स में उसका यूज़ है भैया, एप्लीकेशन है, बहुत ज़रूरी है वो। तो आप लोग सेल्फ स्टडी किए थे क्या? मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को, पहले बेसिक मैथ्स पढ़ाते हैं, क्योंकि बार बार आप फंसते रहेंगे फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर यही बताते रहें लॉग का क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, फंसते रहेंगे। मैक्सिमम 30 से 35 मिनट लगेंगे, आज इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। रोज रोज ये प्रॉब्लम नहीं सफ़र करेंगे हम लोग, उसको चलेंगे, ठीक है, पर इसको कर लेते हैं। यहाँ देखिए log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है भैया? x - x² / 2 + x³ / 3 - x⁴ क्या होता है भैया? 4 होता है।
अगर हम log x के प्लेस पे क्या रख दें, 1 रख दें, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, log 2 यहाँ रखेंगे तो एक्सपेंशन क्या बनेगा, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4। तो बेसिकली यहाँ जो लिखा हुआ है ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो लिखा है ये क्या है, log 2 है। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है ये भी नहीं पता होगा, log 2 की वैल्यू भी नहीं पता होगा, 0.3010 कुछ ऐसा था, लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो मैं बता देता हूँ आपको, लिख लेंगे भैया। ये कैसे आया, समझ में आया क्या, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है इस टाइप का कैसे लिखना है फोर्स की डायरेक्शन वगैरह, तो मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, नहीं तो मैं अलग से बता सकता हूँ। लिखें इसको अलग से, हम लिखें, समझ गए आप लोग, जल्दी से नोट कर लो इसको। फिर ये एक्सपेंशन जरूर राइट साइड में आप लिखो, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा आप नहीं लिख पाओगे। अच्छे क्वेश्चन करिए और जरूरी चीजें लर्न करिए भैया। सभी ने लिख लिया ना, देखिए मैं अभी यहां बता देता हूं, फिर आगे आपको बताते हैं कैसे क्या है। देखो ln2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है बेसिकली log बेस e में है और यहां लिखा है 2, ये नेचुरल लॉगरिथम, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ उसी को नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। ln का मतलब यहाँ नेचुरल है, l का मतलब लॉगरिथम है ना। अब इसको बेस 10 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में आ जाएगा, बेस 10 में। log ऑफ 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है भाई, 2.303, इसकी वैल्यू होती है 0.3010, ये log 2 की वैल्यू है। हाँ बढ़ा था, अच्छा यही सब याद रखना था, नहीं तो प्रॉब्लम। k की वैल्यू क्या है भैया, k की वैल्यू क्या है, 9 × 10 की पावर 9, और इस ln2 की वैल्यू क्या आ गई, 2.303 इंटू वॉट, 0.3010। क्या इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे इसे, तो हम क्या क्या ले लें, 9 और यहाँ क्या ले लें 2.30, यहाँ क्या लिखे भाई 0.30 इंटू 10 की पावर 9। सॉल्व करिए इसे, मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से बताइए रिजल्ट क्या आएगा। इसे सॉल्व करें आप लोग, कैलकुलेशन आपकी जितनी स्ट्रांग होगी आप उतना ही बेहतरीन तरीके से फिजिक्स को टैकल करें। इसमें बढ़िया बस 2 डेसिमल प्लेस ले रहे हैं, ओनली 2, बस यहाँ 2 यहाँ भी 2। (0.3010) नोट किया भाई, कैलकुलेटर से, गजब स्मार्ट वर्क। कितना है भाई, 0.6, 0.62, ठीक है, 388 आ रहा है। अरे भैया भैया रहने दीजिए ना राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो क्या आएगा, राउंड ऑफ करिए क्या होगा, ये 6.4 होगा, इससे हटाएंगे क्या होगा 6.2 ही रहेगा, 6.2 6.24 और 10 की पावर में क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, न्यूटन होगा, न्यूटन 6.24 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन। तुम लोग बताए ना अभी 0.62 कितना बताया, अभी कौन बताया मुझे कैलकुलेटर का बादशाह, तो बेटा जो है वही 6.21 आ रहा है, तो 6.2 0.621 आ रहा होगा ना, तो उसको 6.21 कर लिए 10 की पावर 8। भैया सही बताओ, कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे ना, कि मुझे ही करके देखना पड़ेगा, है ना भाई, हो जाएगा ये डन। तो अच्छा 6.21 यही आ रहा है, कौन है ये, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा भैया 8 न्यूटन, है ना। हाँ अब अपनी ही है, हाँ मैं समझ गया, हाँ ठीक ठीक बेटा, मैं बचपन से ही गलत हूँ ये जान लो, क्योंकि मैं फिजिक्स जानता हूँ और पढ़ा रहा हूँ। इसको जल्दी से लिखो, फिर लॉग की बात कर लेते हैं, आगे बढ़े।
रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे? रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? पीछे साइड होगा या आगे, बताओ भाई। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द व्हाट, ओरिजिन? ऐसी लाइन के लॉन्ग होगा, ये तो पता ही है आपको। बताइए किधर होगा, किधर होगा? रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किस साइड होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्यों बताओ भाई, दो ही है, अब दो ही बच रहे हैं। एक आप टुवर्ड्स द ओरिजिन बता देंगे, एक जन बता देंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। दो में से एक तो सही हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, क्यों, क्या लॉजिक है आपका, बताइए क्यों होगा? फोर्स ज्यादा है, कैसे ज्यादा? क्यों होगा आप भी बताएं, एक्सप्लेन करें। आंसर तो आंसर जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा, आप जो आंसर कर रहे हैं उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या सेंस है, ये बताओ आप मुझे। जब तक लॉजिकल रीजनिंग आपकी सेट नहीं होगी ना, आएगी नहीं फिजिक्स। फिर तुक्के में सही हो गया, नहीं सही हुआ तो कभी कभी सही हो जाएगा तो यूरेका यूरेका कहकर खुश होंगे, कभी नहीं होगा तो उदास हो जाएंगे। डायरेक्शन किस साइड होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्यों होगा बताइए, बस इस क्यों का जवाब नहीं है। भैया भैया पॉजिटिव चार्ज से जो फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्जेस जो यहां पर गए हैं उसके कारण जो फोर्स होगा भाई, उसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। जब सभी चार्जेस का मैं सम करके यहां सॉल्व कर रहा हूं तो रिजल्टेंट हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज को डोमिनेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स का डायरेक्शन किधर बनेगा भैया, टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। भाई ये रिजल्टेंट पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो ये पॉजिटिव आया, नहीं तो नेगेटिव नहीं आ जाता ये। इसलिए फोर्स का डायरेक्शन किस साइड होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। क्लियर? यार तुम लोग कुछ सेंस वोंस सीखो भैया, नहीं कोर्स खत्म हो जाएगा, कुछ वही रहेगा कि आधा आया है आधा नहीं आया। गुरु जी लॉग का लिखिए जल्दी से, आप लोग लिखिए फटाफट, चलिए आगे बढ़िए। आप लोगों की लिखिए लिखिए, आज मैं इसकी कहानी आपको बता ही दूं जल्दी से। बार बार मैं पूछूं इससे अच्छा है कि आप लोगों को मैं बता ही दूं आज। लिखिए जल्दी से, देख भाई, लॉग का बेस और इमिंटिसा दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू क्या आ जाती है, कुछ भी हो, बेस और ये दोनों सेम हो गए तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, बढ़िया। अगर बेस में कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है हमेशा क्या होगा, 10 होगा। स्टैंडर्ड में देखेंगे 10, क्योंकि जो आपको लॉग टेबल दिया जाएगा ना हमेशा किस में रहेगा, 10 में रहेगा। नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है हमेशा क्या मानकर चलेंगे, 10। वेरिएबल्स दिए होंगे तो एक्स वाई जेड कुछ मानकर चलोगे, अदरवाइज नंबर्स हैं तो हमेशा क्या मानकर चलिएगा, 10। देखिएगा ठीक है, मैथ्स में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, फिजिक्स के हिसाब से सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ लिखा है लॉग m बाई एन, क्या होता है फॉर्मूला, लॉग ऑफ m माइनस क्या होता है भाई, लॉग ऑफ n, ठीक है भाई। और लॉग ऑफ m इंटू एन क्या होगा, m इंटू एन, लॉग m प्लस क्या होता है, ठीक है भाई। देखो यही तो पढ़ा था, बढ़िया। लॉग ऑफ m टू द पावर n क्या होगा भाई, n लॉग m होगा। अगर बेस का भी पावर दिया हो तो, बेस का भी पावर दिया हो तो m टू द पावर n है, यहाँ बेस a है, इसकी पावर क्या है, b है, तो क्या होगा, जो बेस का पावर होगा ये क्या होगा, डिवीजन में आएगा, जो मेंटिसा का पावर होगा ये कोफिशिएंट में आएगा इसका। जैसे मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, वैल्यू निकालने के लिए कह रहा हूँ, देखो
मैं आपसे पूछूं लॉग ऑफ 8 बेस 4 की वैल्यू बताओ, आप क्या बताइएगा आप? लॉग ऑफ 8 बेस 4 की वैल्यू क्या होगी? लॉग ऑफ 8 बेस 4 की वैल्यू क्या होगी? या तो हम इसको 4 की पावर में लिखें। 4 की पावर में क्यों लिखना चाहते हैं? क्योंकि जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी तभी वैल्यू क्या आएगी लॉग की? 1 आएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 को 4 की पावर में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं? इसकी 4 की पावर 3/2 लिख सकते हैं इसको। 8 को क्या हम 4 की पावर 3/2 करके लिख सकते हैं? ये 3/2 आपका पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 4 बेस 4। और जब बेस ये दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1। आंसर क्या आ जाएगा अपना? 3/2। या तो ये कन्वर्जन आना चाहिए आपको, आप फटाक से कर लेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, दोनों को एक कॉमन नंबर के बेस में लिख लेंगे भाई। लॉग ऑफ 8 बेस 4 है, 8 को भी हम 2 की पावर में लिख सकते हैं और 4 को भी आप 2 की पावर में लिख सकते हैं। जो इसका पावर होगा पहले आएगा मल्टीप्लाई होगा, जो इसका पावर होगा पहले आएगा क्या करेगा? डिवाइड। क्या बचेगा यहाँ? 2 बेस 2, 2 बेस 2 की वैल्यू 1। सो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा अपना? 3/2। दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आपको ये आना चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे चेंज कर लीजिए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो ये सब टर्म्स आएंगे। इजी क्वेश्चंस में इनकी कोई जरूरत नहीं, बस चार्जेस दिए होंगे, मल्टीप्लाई करो, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जैसे लॉग आ गया ना, देखो आप, एक्सपेंशन, ये सारी चीजें आनी चाहिए। रखो, ठीक है भाई, डन। फिर नेक्स्ट, लॉग ऑफ ए बेस बी अगर लिखा है तो ये हो जाएगा 1 लॉग ऑफ बी बेस ए। फिर लिखिए लिखिए, लॉग ऑफ ए बेस बी लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए बेस सी इंटू लॉग ऑफ सी बेस बी लिख सकते हैं आप। एक नंबर सी भी इसमें क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर log ऑफ x बेस a लिखा है, इसी का मतलब होता है ln x, नेचुरल लॉगरिथम। जब बेस में क्या हो? e हो, इसी को लिखते हैं ln x। ln x का मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम ऑफ व्हाट? x, या log ऑफ x बेस e। इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें 2.303 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। बेस में 10 हो जाएगा इंटू एक्स। बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर आपका क्या है? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डन। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स वगैरह आपको याद होने चाहिए। बोलो क्या? ये बता दो, लिखा इसे? सबने लिख लिया? डन, लिख लिए? लिख रहे थे क्या? देखिए, एक होता है आपका नेचुरल लॉगरिथम, log 10 की वैल्यू तो सबको याद ही होगी। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। कैसे 1 बता दिए? क्योंकि बेस में क्या मान रहे होंगे आप? 10, तभी तो। नेचुरल लॉगरिथम में क्या होगा? बेस में क्या आएगा भैया? e आएगा। log ऑफ x बेस क्या होगा? e, या इसी को लिखा जाता है ln x। ln x, जब log के बेस में e होगा तो ये नेचुरल लॉगरिथम है आपका, या इसको शॉर्ट में क्या लिख लेते हैं? ln x। जैसे मैथ्स वाले आप पढ़ेंगे ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो कई जगह वहाँ ln x मिलेगा आपको। उसका मतलब नेचुरल लॉगरिथम है, बेस में क्या होगा? e होगा वहाँ। ठीक, इस बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे आप तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड लॉगरिथम। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको? लॉग को। ये कांस्टेंट नंबर बेस ई को किस में कन्वर्ट किए भैया? बेस 10 में। किससे मल्टीप्लाई किए? 2.303 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेस 10। जैसे कहीं आ गया ऐसे, अभी पीछे था ना हमारे क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, ln 2 लिखा था,
ln 2 का मतलब क्या है, ये log ऑफ 2 बेस में क्या है भाई, e है। अब इसको बेस 10 में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से। तो log ऑफ 2 बेस क्या हो जाएगा, 10। अब log ऑफ 2 बेस 10 की वैल्यू क्या है भाई, 0.30, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पीछे किए ना अभी जस्ट, ये वैल्यूज कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर इस लेवल पे यहाँ फंस रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको, जल्दी से करिए। कुछ वैल्यूज लॉग की याद करो, बाकी शुद्ध दी जाएंगी आपको डेटा, लेकिन कुछ लॉग की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए और निकालना भी आना चाहिए। अभी सिखाते हैं, देखो कैसे करना है इसको अच्छे से, है ना, कैसे आएगा। वैल्यूज कुछ याद कर लीजिए। अगर बेस में नहीं लिखा है, नंबर लिखा है, तो मान के चलना हमेशा क्या है भाई, 10 है। ठीक है, नंबर्स के साथ लिखा है। तो लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, 0.3010। लॉग ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, 4771। लॉग ऑफ 10 की वैल्यू क्या होगी भैया, 1। तो लॉग ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी, 0.6990। अब इसकी हेल्प से मैक्सिमम वैल्यूज आप निकाल सकते हो। सपोज करो कहीं पर आ गया लॉग ऑफ 12 की वैल्यू निकालने को, कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हम पूछ रहे हैं आपसे वैल्यू निकालने के लिए, लॉग 12 की वैल्यू निकालो, बेस में 10 है, अंडरस्टूड है, इसे करिए। लॉग 12 की वैल्यू कैसे निकलेगा, इसे क्या कीजिएगा आप, इसको लॉग ऑफ 3 इंटू 4 कीजिएगा, लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा ये, लॉग ऑफ 3 प्लस क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 4। लॉग ऑफ 4 को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 3 प्लस 2 लॉग 2। लॉग 3 लॉग 2 की वैल्यू पता है, रख के सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। टेबल दिया जाएगा, बट जो कॉमन है वो तो याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक, निकाल लीजिए, करिए आप लोग, जल्दी से लिखिए इसको। मैं बताऊं इसमें कुछ आ गया, नोट करिए, नोट करिए। बेसिक्स क्लियर नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, स्टार्टिंग में भी कर लेंगे अच्छा है। एकेडमिक लेवल के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन जैसे ही करेंगे आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए बहुत फेमिलियर रहना जरूरी है इनसे, है ना। इतना अच्छे से याद करो कि फ्रिक्वेंटली आप यूज कर सको जहां भी इसकी जरूरत पड़े, है ना। ठीक, पढ़े तो बहुत कुछ थे 11 थे, लेकिन कुछ याद ही नहीं है। गजनी के सब फॉलोवर हैं, पढ़े और क्या किए, लिख ली। ठीक, लॉग में इतना जाना था, एक्सपेंशन बता दे रहे हैं उसको भी ध्यान रखो, हटाए, लिख लिया इसे, लिख ली। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिख लो भाई। अब यहाँ वेरिएबल आ गया ना, तो बेस हमेशा क्या होगा, ई होगा। नंबर आएगा तो बेस में क्या होगा, 10। ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की पावर 4 बाई क्या हो जाएगा भैया, 4 माइनस एक्स की पावर 5 बाई क्या हो जाएगा, 5, एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा ये। लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का लिखना होगा तो हर जगह नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा भाई, 4 एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। हाँ नहीं, हर एक का अपना एक पैटर्न होता है ना, उसी पैटर्न को लिखेंगे। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सपेंशन है, जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, क्या होगा भाई बताओ, मैथ्स वाले बताएं। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा,
e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा, e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन क्या होगा। सर मैंने मैथ्स कल ही छोड़ दी। अरे अभी अभी तो रखा। अरे ये तो कॉमन याद होना चाहिए, नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैथ्स इसके लिए नहीं, छोड़ो भैया। जो आपको याद नहीं होगा वो सब मुझे याद होगा, क्योंकि एग्जाम किसे देना है, आप ही को देना है, मेरी तरफ ना देखिए। मैं बोल जरूर रहा हूं लेकिन समझिए इसको। तो cos x का क्या होगा भैया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा, नहीं पूछेंगे, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं, आप चिंता ना करिए। नहीं भी आप लोग एकदम मुस्कुराहट के साथ बताते हैं, वाह, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा भाई बताओ, तिवारी जी बताइएगा, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एक तिवारी सब पे भारी होता है ना, लेकिन या -4 आएगा यहाँ, लिख लो भाई सब। प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चेंज करके लिखो, एक बार पॉजिटिव आएगा फिर किस में आएगा, किसकी बात कर रहे हो गुड़िया, 1 प्लस एक्स का, हाँ ऑल्टरनेट पे साइन चेंज करके लिखो, पॉजिटिव आया फिर यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, ऑल्टरनेट पे साइन चेंज करके लिखो, वहां फिर क्या होगा पॉजिटिव, इवन वाले क्या होंगे पॉजिटिव, ऑड वाला क्या है तुम्हारा इधर पॉजिटिव है, इवन वाला नेगेटिव है, हाँ ऑड पॉजिटिव इवन क्या है नेगेटिव, वो पैटर्न जो है वही चलेगा। हाँ? यहाँ सारे नेगेटिव है, कुछ सोचना ही नहीं है। इस केस में क्या है भाई, ऑड वाले जो इधर से आ रहे हैं आपके देखो ऑल्टरनेट पे साइन चेंज हो रहे हैं, ऑड ही सभी पारे आ रहे हैं, पावर तो सारे नेगेटिव आ रहे हैं। हाँ जरूरत है, अभी बताएं क्या, अच्छा एक्सप्लेन, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, अरे यार ये मैथ्स वालों की क्या है एक तरह से, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि चीजें आप लोगों के नॉलेज में नहीं आई तो, नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अचानक से चीजें n इंटू एन माइनस 1, कोई बात नहीं तिवारी जी, जो आप नहीं पढ़े सब पढ़ाया जाएगा, पढ़ने के लिए तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। भाई देख, जैसे 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, हाँ फर्स्ट फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर है ना, तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर क्या होंगे भाई 1 2 3, इन्हीं का प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई करने पे ये 6, ये क्या होगा 5 4 3, ये हो जाएगा पक्का, ये 60 आएगा क्या, इसको ऐसे भी करते हैं देखो, ऐसे इसको ऐसे भी डिनोट करेंगे, ऐसे भी डिनोट, दोनों सिंबल है, इसलिए हमने कहा हर चीज को होलिस्टिक वे में जानो, ये भी सिंबल है ये भी सिंबल है, दोनों का मतलब फैक्टोरियल ही है, दैट्स इट। हो सकता है आपने ये देखा हो सकता है ये भी देखे हो लेकिन उड़ गया हो। हाँ हाँ वही चीज है, लिखिए लिखिए जल्दी से लिखिए, जल्दी लिखिए भाई, जल्दी लिखिए, इसको याद करिए, याद भी करते रहिए। याद किए हो इसको, अब याद होगा, अब याद होगा ना, जो जो लिखवा दे रहे हैं आप लोगों को लर्न होनी चाहिए, क्योंकि एक बार लिखने के बाद मैं भूल जाता हूँ, आप बताएंगे तभी लिखूंगा, ठीक है, आप सभी को लर्न होना चाहिए, ठीक है बस ना, हाँ
लिख भाई, लिख लिख जल्दी लिख इसको। ठीक, लिख लिया। बढ़े आगे। अभी डेरिवेशन कराएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक एक्सप्रेशन आएगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसे हटाएं, हटा दूं, जरा लिखिए। साइन माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा भाई, बताओ मैथ्स वाले, मैथ्स बताइए, मैथ्स। चलिए कोई बात नहीं, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। साइन माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ, अच्छा, कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो तो आता ही होगा, 10 तक पढ़े होंगे, एक दो की जरूरत है बस। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, बहुत बढ़िया। अगर यही प्लस में होता तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा भाई, इसको लिखिएगा जरूर। अभी डेरिवेशंस करेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड में, इन सब की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा भाई, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत बड़ी बेइज्जती है, जान लो मैथ्स की, ये जान लो, बहुत ही क्या है ये, ध्यान रखो, ऐसे नहीं चलेगा। साइन 180 माइनस थीटा, ये वैल्यूज याद करिए भाई आप लोग, ऐसे नहीं चलेगा। जल्दी, हाँ हाँ ठीक ठीक, मैं समझ गया, मुझे ये समझ में आ गया कि सबको याद है, बस मैं रिवीजन कर रहा हूं। ये तो लिख दिया भाई, कॉस का लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए भाई, आज की पूरी क्लास अब डिस्टर्ब हो रही है, तो इसी को कंप्लीट करा दें कम से कम। थोड़ा तेज लिखिए, तेज तेज। लिखिए, जब क्लास जा ही रही है तो कम से कम अच्छे से हो जाए, बार बार नहीं कराएंगे फिर। सब पढ़े थे, ये भी नहीं पढ़े थे। उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा लिखिए इसे, जल्दी करिए भाई, आप लोग बात। अश्विन, लिख बेटा, लिख ली पक्का। tan 180 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ, tan 180 प्लस थीटा। लिखो, अब इसे लिखो, तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हें लिखना चाहिए, लिखो। मेरी देखो, मैं एक चीज बता दूं भैया, भैया भैया मान जाइए प्लीज, सुनिए। ए बेटा, जितने टी रेशियो है सब बोल दो, एक तो सही हो ही जाएगा, और प्लस माइनस के साथ बोलना। मैं तो दोनों बोल दिए, आपको जो ठीक लगे आप वही ले लो ना। देखो एक्यूरेसी बहुत जरूरी है भाई, आप ऐसे ही तुक्का मारेंगे तो बात नहीं बनेगी। 180 प्लस थीटा tan थीटा ही आएगा, क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव। 180 के केस में टी रेशियो चेंज नहीं होते। थोड़ी बहुत मैथ मुझे आती है, थोड़ी बहुत, समझ रहे हो ना, काम चलाने भर का, जितने में सारी चीजें हो जाएं। भाई ये समझ रहे हैं ना आप लोग, जितना जरूरी है उतना याद रखें। हम कह रहे हैं इनकी हमें, भाई आपने वेक्टर इसके बिना कैसे पढ़ लिया भैया, आपने वेक्टर एनालिसिस 11th में पढ़ा ना फिजिक्स में, ये सब बिना पढ़े कैसे हो गया, या तो क्वेश्चन ही नहीं किए इतने डायमेंशन के।
हाँ हाँ, तो बेटा मैं शीट में फॉर्मूले लिख भाई तो मैं दूंगा, वो मेरी फैसिलिटी है ना, लेकिन फॉर्मूले यहाँ भी तो प्रिंट होने चाहिए। हम्म, कोई बात नहीं, याद रखिए इन सब की जरूरत है भैया। लिख लिए इसको, डिफरेंशिएशन का कुछ देख लो भाई, हटाएं। अब बता ही रहे हैं तो हो जाए, नहीं तो रोज रोज वही बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जरूरत है इसकी। जैसे इसके बाद पढ़ाएंगे ना आपको, देखिए डिफरेंशिएशन की जरूरत है इसमें। नहीं बेटा, बस बस मुझे 5 से 7 मिनट चाहिए और बस। इसको हो गया, ये लिख लिया, ये लिख लिया आपने, लिख लिया। डिफरेंशिएशन का लिख लीजिए फॉर्मूला। जल्दी लिखिएगा, जल्दी थोड़ा सा। मैं एक क्वेश्चन सोच रहा हूँ करा दूं, अच्छे क्वेश्चन तो थोड़ा बात करेंगे भाई। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है भाई? अरे मैथ्स वाले अब तो बता दो। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? बहुत बढ़िया। और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? वाह, अब लगा कि मैथ्स वाले हैं यहाँ। बहुत बढ़िया। अगर इनके कुछ कोफिशिएंट भी दिए हो एंगल में तो रेडियक्स ऑफ साइन, अगर बी एक्स दिया हो तो टर्म्स तो यही आएंगे, बस जो एक्स का कोफिशिएंट है वो एज ए कोफिशिएंट पहले भी आ जाएगा, बिकॉज बी एक्स आएगा। अब यहाँ डी डी एक्स अगर लिखा हो कॉस बी एक्स तो यहाँ क्या लिखिएगा? माइनस बी साइन बी एक्स, लिख लीजिए भैया। अगर कुछ कोफिशिएंट भी हो एक्स का तो उसको इस तरह से करेंगे। पैटर्न को ध्यान में रखना आप लोग, बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान रखें इसका। हम बार बार कह रहे हैं, अभी एसी डीसी पढ़ेंगे ना, अल्टरनेटिंग करंट आपका चैप्टर सब जगह ये आएगा। इतने ज्यादा आ जाएंगे कि आप एकदम परेशान हो जाएंगे, इसलिए स्टार्टिंग से अपना बैकअप बना के चलिए और अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो इसकी बहुत फ्रिक्वेंटली आपको जरूरत पड़ने वाली है। आप इसको इग्नोर नहीं करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए बता रहे हैं। हम अपनी पूरी क्लास कुर्बान कर दे रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस समझिए आप। जब आप लोगों की टेस्ट की डेट अगर बहुत नज़दीक हो, मैं एक क्लास अपनी इस पर पूरी कुर्बान कर रहा हूँ, इसको याद जरूर करिए आप लोग। कल से सबके टिप्स में होने चाहिए, एकदम पूछे फटाक से निकल के आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि आप रेस में बहुत पीछे हैं। लिखा इसे? हाँ हाँ, क्या कह रहा है बेटा? तुम्हारे तो बेटा मौज ही चल रहे हैं अब तो। सर हम लोग टेंशन लेते नहीं, टेंशन देते हैं। कैसे? पेरेंट्स को। लिखा है सर? हाँ हाँ, लिख बेटा लिख। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर x ही होगा। अगर इसका कोई कोफिशिएंट हुआ तो, अगर e की पावर ax है तो a की पावर x। जल्दी से नोट करिए भाई। डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया? जिसमें वेरिएबल नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। बस हो ही गया है। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई, वेरी गुड। और इसको क्या लिख सकते हैं आप? अच्छा अगर मैं पूछूं डीवी बाई डी टी लिखें या डेल वी बाई डेल टी लिखें? दोनों सेम है? सेम है? सेम है तो सेम करो बेटा, अगर सेम है तो सेम करो। कौन? ये इमेजरेबल है। इंस्टेंटेनियस की जब आप बात करते हो
नैनो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब चेंजेस आते हैं तब ये लिखे जाते हैं, जब मेजरेबल हो तो वो लिखा जाएगा। स्मॉल बिग कितना है, किसके रिस्पेक्ट में, मेजरेबल इमेजरेबल, ऐसे जिन्हें आप इजीली मेजर कर पाएंगे वो ये हैं, जो नहीं मेजर कर पाएंगे वो ये चलेगा। ये सब नैनोस्कोपिक लेवल की बातें होंगी। थोड़ा सा मतलब अपनी नॉलेज का बेस स्ट्रांग रखिए ताकि कहीं फंसे नहीं, है ना। बेस ही नहीं ठीक है फिर मजा नहीं आएगा। अगर इसको मुझे लिखना हो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म्स में तो क्या लिखेंगे हम लोग, डीवी बाई डी टी है ये, क्या डी एस इंटू डी एस कर सकते हैं भाई, डी एस से मल्टीप्लाई भी कर दें, डी एस से डिवाइड भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बहुत बहुत स्मॉल है तो इनकी पोजिशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, डी वी बाई डी एस, और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी क्या होगा आपका, वेलोसिटी है भाई, तो क्या हो जाएगा वी डी वी बाई डी एस। इसको भी लिखो। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में अगर लिखना हो एक्सीलरेशन को तो लिखेंगे वी डी वी बाई डी एस। ये सब बिना पढ़े चले आए हैं तो बहुत जल्दी चले आए हैं, इतना जल्दी नहीं चलना था, ठीक है, या अच्छे से देख कर चलना था भैया, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ बोलिए, सही है। बहुत कुछ रियलाइज तो हो रहा होगा कि कुछ तो मिस किए हैं। हाँ, बहुत कुछ मिस किए हैं। हाँ हटाए से इंटीग्रेशन, बस दो चार फॉर्मूले उसको भी देख लेते, हटाए से लिख लिया भाई। चलिए इंटीग्रेशन, अब रोज रोज आप लोगों से कहें पढ़े हैं, इससे अच्छा पढ़ा ही दें। आप भी सोचते हैं कि बोलने के बाद मेरी तरफ ना देख ले कि मैं ही पढ़ा हूं या मैं ही पढ़ी हूं, क्या पूछ रहा है। इससे अच्छा मैं बता दूं तो अब सबकी तरफ देखेंगे, कोई नहीं कहेगा कि हम नहीं पढ़े हैं। एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट सी आता है, मैथ्स वाले बताएं ऑर्बिटरी कांस्टेंट सी क्या होता है। ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी क्या होता है। अगर कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है डी एक्स तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा भैया, एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1, तो एक्स की क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कंडीशन इसमें ये होती है कि n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। हाँ ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये, अभी पढ़ेंगे आप लोग। मैं बता दूं समय बहुत कम है आपके पास, बताने को तो बहुत कुछ है, नहीं इसको मैं करा दूं आज, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे हमारे पास न्यूमेरिकल है इसके आगे, तो आज इसको बता दे रहे हैं आप लोग, इसको अच्छे से देख लो ताकि न्यूमेरिकल्स कराएं तो आए आपको, ठीक है भाई। चल कर लो, बस 5 मिनट की बात है बेटा। रोज रोज इसे ट्रेंडिंग में नहीं रखेंगे अब ना, आप लोग डेली वही बताते हो, फिर मुझे बताना पड़ता है। आधा अधूरा से अच्छा है कि एक बार इकट्ठा कर लीजिए, बार बार उसी को क्या करिए आप रिवाइज करिए, याद कर लीजिए, जहां जरूरत पड़ी यूज करेंगे भाई। चल भाई यहाँ होगा टी की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, अगर यहाँ इसका कोई कोफिशिएंट है तो अगर यहाँ पर कोफिशिएंट होगा तो उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, माइनस कॉस एक्स, अगर इसका कोई कोफिशिएंट भी है तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी आपके सर आपको सब बताएंगे, मेरा काम बस फिजिक्स में जिसकी जितनी ज़रूरत है वो बता दें।
बी बी है, एक्स को बी से मल्टीप्लाई किए हैं। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट में आता है, इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान। मस्ती नहीं करो बच्चा, समझ में नहीं आएगा। ये सोच रहा हूँ मैथ्स के स्ट्रीम पर हमने मैथ्स लिया पढ़ लेंगे, ये सब बाद में पढ़ोगे इंटीग्रेशन। अभी जितनी जरूरत है बता दे रहे हैं, उसको लर्न कर लो। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम में रहोगे। टी की पावर एक्स साइन का बता दिया, ये हो गया। 1/x का भी ध्यान रखना, मतलब x की पावर -1, इसको आ जाएगा log ऑफ x प्लस सी। अगर सिंपली कहीं पर dx लिखा है तो ये आ जाएगा x। अगर सिंपली ऐसे कहीं पर dt लिखा है तो ये आ जाएगा क्या भैया, t। बहुत ज्यादा हो गया क्या? हाँ, अरे यही तो बात है। बस लास्ट एक और, बट नॉट लिस्ट। इसके बाद जहाँ जो लगेगा एक्स्ट्रा मैं बताता रहूँगा, लेकिन इतना तो आपको आना चाहिए। आप समझिए कि 90% आपका काम हो गया है, लेकिन उतना नहीं बताएंगे क्योंकि मैं जान रहा हूँ आप लोग सर पकड़ लेंगे कि हाय राम अब तो ना हो पाए। हाँ, ये ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा अभी। पहले एक लास्ट बता दें कॉन्सेप्ट बस, बाकी मैथ्स वाले सर आपको सब बताएंगे, टेंशन ना लो। यही यही सीख रहे हो तो। हाँ हाँ, जानी क्या तुम? हाँ हाँ हाँ, तो होना तो है ही, जो आया है उसका तो। हाँ अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, कर ले बेटा, तुम यही देखो किसकी, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है भाई। देखो हाँ बेटा, ए जरूरी चीजें छोड़कर जब अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो, समझो आप डिस्ट्रैक्टेड हो एकदम। डेफिनेट इंटीग्रल अगर करें भाई, लिमिट दिया हो इसका ए से बी तक, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करने पे मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, ए से बी इसकी क्या है, लिमिट है। पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस ऑफ व्हाट, लोअर लिमिट रखेंगे। अब ये कैसे करेंगे, एक एग्जांपल समझाते हैं। आप बताइए, एक्स में लेकर बताएं, साइन में बताएं, कॉस में बताएं, किससे बताएं? इसी में बता दें, चलिए इसमें बता देते हैं। अब ये वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स की पावर 3+1/3+1, कहां से कहां तक रखना है, 1 से, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4/4। यहाँ 1 से कहां तक जाएंगे भाई, 1/4 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ही कर लें, यह आ जाएगा एक्स की पावर 4, 1 से 2, तो 1/4। सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे इसका, जो अपर है 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, माइनस लोअर 1, 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 16, और 1 की पावर 4 की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे क्या आएगा ये 15 भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल ये है, लिमिट के साथ अगर करना होगा तो मिनिमम आपको इतनी मैथ्स आनी चाहिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने के लिए, और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, काइनेटिक काइनेमेटिक केमिकल काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे आप, तब भी जरूरत पड़ेगी इसकी। हाँ बोलो भैया। हाँ हाँ, दे देंगे ये। देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है, जल्दी से लिखिए भाई, लिख ली, ठीक है डन, लिखिए। अच्छा, ये कितने दिन में आपको लर्न हो जाएंगे? आप लोग क्या कहते हैं, कितने? हाँ, 1 वीक में हो जाएगा। आज मंडे है, 2 दिन में। देखिए तिवारी जी 2 दिन कह रहे हैं, 1 वीक लगेगा आपका, 2 दिन में हो जाए। अच्छा, हाँ 1.5 साल, आप बता दीजिए कितने दिन में हो जाएगा? 2 दिन, ये वाले फार्मूले सब 2 दिन में हो जाएंगे।
1 वीक में, 2 दिन में हो जाएगा। हाँ ये जा रही है जितना अभी बताया मैंने, 2 दिन में हो जाएगा पक्का, 2 डेज में हो जाएगा। अरे कुछ तो अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखो। 2 वीक चाहिए आप लोगों को, तो अब आप वीक की कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा। वाह, ये हुई ना बात। हाँ। चलिए अब जब भी ये यूज होगा तो मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, देखेंगे किसको अच्छे से लेना है, मैं पूछूंगा जरूर, है ना। आज का तो ये पूरी क्लास हमारी इंफॉर्मेटिव रही, लेकिन इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, जहां यूज होगा कर लेंगे। हाँ क्या लिख लो, ठीक है।